बहुत ही अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया उन्होंने। राजकुमार का क्या कहें, ही इज़ द नेचुरली गिफ्टेड एक्टर। आई फील समटाइम्स द बॉडी लैंग्वेज इज गॉड ऑफ द रिपोर्टर, सुपर। तो राजकुमार सबसे पहले बताया कि किस तरह का रिस्पांस आ रहा है अलीगढ़ में भी। बहुत ही अच्छा आ रहा है। आई थिंक इट्स ओवरवेलमिंग। और जितनी इंपॉर्टेंट फिल्म है, लोग जितने प्यार से हमने बनाई है उतना ही प्यार लोग दे रहे हैं फिल्म को। सो आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज़ कमिंग एंड सपोर्टिंग आवर फिल्म। देख रहे हैं कि 3 फेस्टिवल में भी ये अवार्ड विन कर चुकी हैं, तो क्या कहेंगे किस तरह की खुशी होगी आपको? बहुत खुशी है। जैसे कि आपने पहले पूछा कि जो रिस्पांस है, जिस तरह का रिएक्शन हमें मिल रहा है स्क्रीनिंग के बाद और इवन ट्रेलर के बाद, तो वो बहुत इंस्पायरिंग है हमारे लिए। वो हमारा भरोसा और बढ़ाता है कि हम ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जो कहनी चाहिए वैसी फिल्म हम बनाते रहें। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें, मनोज बाजपेयी भी साथ में हैं, तो किस तरह का मतलब किरदार के बारे में अगर बात करें तो किस तरह का किरदार? ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। प्रोफेसर सिराज की एक कहानी है, जिनके साथ एक ट्रेजेडी हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, बिकॉज ही वाज होमोसेक्सुअल। तो उनकी कहानी है। और उसमें साथ में एक कैरेक्टर है दीपू सेबेस्टियन, जो एक जर्नलिस्ट है, जो मैं कर रहा हूँ। और कैसे उन्होंने स्टोरी ब्रेक की थी और कैसे इन दोनों की भी कंपेनियनशिप है। और द वे बेसिकली सोसाइटी आर होमोफोबिक सोसाइटी ट्रीट्स homosexuals, and then so it's about that. It's about these two people. किरदार के हिसाब से अलग अलग किरदार में आपको ढलना पड़ता है, तो इस किरदार में आपको मतलब कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, मतलब कितना रिसर्च करना पड़ा है? रिसर्च तो हर कैरेक्टर के साथ रहता है, जो कि इसके साथ भी रहा, क्योंकि ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस है। तो मैंने उनसे काफ़ी बात की, उनके काफ़ी रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ को मैंने सुना, और उनकी रिसर्च को, उनका क्या पूरा एक पर्सपेक्टिव है इस इंसिडेंट के लिए, वो मैंने जानने की कोशिश की। उसके बाद फिर हंसल सर हैं हमें गाइड करने के लिए, एक कमाल की स्क्रिप्ट थी हमारे पास। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो सब स्टार कास्ट के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, किस तरह की मस्ती होती थी सेट पर? अगर नहीं, ये वो वाली फिल्म नहीं है। ये वो वाली फिल्म नहीं है जो आप सवाल हर फिल्म में पूछ लेते हैं कि किस तरह की मस्ती होती थी। ये एक हमने बहुत ही दिल से एक फिल्म बनाई है। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि अगर सेट पे हम सीरियस काम कर रहे हैं तो सेट के ऑफ भी हम सीरियसली रहते थे। मनोज सर हैं, वो बहुत उनको अच्छा लगता है रात को बैठना, सबके साथ पार्टी करना, तो वो सब हम भी करते थे। पर ये उस तरह की वो नहीं है, मस्ती वाली कॉलेज वाली फिल्म। क्या कहेंगे ऑडियंस को? 26 फेब को रिलीज बिल्कुल आ रही है। देखिए, आप सब लोग रिएक्शन देख ही रहे होंगे, सब लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है, ऐसी फिल्म जो इससे पहले कभी आई नहीं है और इतने सेंसिटिविटी से एक सब्जेक्ट को हैंडल कर रही है। तो आई एम रियली होपफुल कि आप सब जाएंगे और ऐसा कुछ विटनेस करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा है, एंड कैन बी प्राउड ऑफ आवर इंडियन सिनेमा। तो अलीगढ़ के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही सिंसियर फिल्म है और बहुत ही होल हार्टेडली और जेन्यूनली बनाई है, और बहुत सटल एंड जिसे हम एक्टर्स एफर्टलेस कहते हैं, एफर्टलेस परफॉर्मेंसेस हैं राजकुमार राव और मनोज बाजपेयी की। तो प्लीज़ कुछ समय निकालिए और ये फिल्म को ज़रूर देखिए। सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि ये होमोसेक्सुअलिटी जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट को दर्शाती है और ये बताती है कि किस तरह वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, और हमें कहीं ना कहीं हमारी ज्यूरिसडिक्शन को, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को उसे एक्सेप्ट करना होगा और एक इंक्लूजन देना होगा ऑल सेक्सेस को। तो सिर्फ उसी कारणवश नहीं, बल्कि जिस तरह प्रोफेसर सीरस की कहानी बताई गई है, एक एक्चुअल प्रोफेसर की कहानी जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उनकी कहानी देखने के लिए और जिस सेंसिटिविटी से हंसल मेहता ने बताया, उसके लिए वी नीड दिस सिनेमा एंड वी हैव दिस सिनेमा। तो दिस इज़ द चेंज दैट वी ऑल कीप आस्किंग फॉर। हम कहते रहते हैं कि हम एक ही तरह की फिल्में बनाते हैं, हमारी फिल्में कभी कभी क्लीशे हो जाती हैं, या हम कहते हैं कि कमर्शियल सिनेमा ऐसा है। और जितने भी लोग हैं जो अलग किस्म का और थोड़ा सा और मैच्योर सिनेमा देखना चाहते हैं, प्लीज़ अपने टाइम से सिर्फ 2 घंटे निकालिए और जाके अलीगढ़ ज़रूर देखिए। क्या बोल रहे हैं? तो सबसे पहले अलीगढ़ के बारे में एक्सपीरियंस आ रहा है, किस तरह की मूवी के बारे में बताएं। वेल, अलीगढ़ अभी देखी हमने, बहुत ही अच्छी फिल्म रही मेरे लिए। वेरी पॉइगनेंट, वेरी गुड सिनेमा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिनेमा, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट है या जो रियल इंसिडेंट पे वो बेस्ड है, आई डिडंट नो दैट रियल इंसिडेंट इन दैट डेप्थ टिल आई सॉ द फिल्म, एंड इट रियली मूव्स यू with
whatever we have different layers in our society and what happens in different layers of society. And जिस तरह काम किया है मनोज ने एंड राजकुमार ने, they just bring that reality out on the screen. Magnificent performances by both of them. Manoj ne jo the body language he's got of 60 plus year old professor, a little bit scared, a very lonely man, and with an issue within, बहुत ही अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया उन्होंने. राजकुमार का क्या कहें, ही इज़ नेचुरली गिफ्टेड एक्टर. आई फील समटाइम्स द बॉडी लैंग्वेज इज गॉड ऑफ द रिपोर्टर इज सुपर्ब. बोथ द परफॉर्मेंस आर वेरी गुड. Most importantly, it's a director's film. Hansal Mehta, the director, has done a very good job again. और उनका choice of subject है वो थोड़ा सा eye opener है. मतलब it is scary that there are so many things in the society that we are not able to say or we don't say or we don't take them too seriously. और जब ऐसी कोई फिल्म आती है तो it really opens your eyes कि ये सब कुछ हो रहा है और किसी ने तो एटलीस्ट एक कहानी बयां करनी चाहिए. एंड आई पर्सनली फील हंसल मेहता हैज़ डन अ ग्रेट जॉब. इट्स अ वेरी गुड फिल्म. पीपल शुड वॉच इट. एक अनरियल बेस्ड स्टोरी होती है, एक रियल बेस्ड स्टोरी होती है, तो अलग अलग स्टोरीज़ के लिए एक अलग से रिसर्च वर्क रहता है. तो योर टेक ऑन इट, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रिसर्च रहता है रियल बेस्ड स्टोरीज? रियल बेस्ड स्टोरी एंड अनरियल बेस्ड स्टोरी, आई मीन ओनली थिंग आई कैन से इज कि व्हेन इट इज़ अनरियल और व्हेन यू से फिक्शन, तो राइटर बैठते हैं 4 महीने काम करते हैं, कहानी बनाते हैं, बन जाती है. व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग रिलेटेड टू रियल इंसिडेंट, आपको रियली वो एक तो रियल इंसिडेंट को रिस्पेक्ट करना होगा कि वाकई में क्या हुआ था. फिर लिमिटेशंस भी होते हैं कि आप कितना दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते. फिर उस पर रिसर्च होता है. रिसर्च होने के बाद आपको कहानी पता चलती है. कहानी शायद होगी 10 घंटे की, फिर आपको 2 घंटे में कैसे बिठाने वाले हो. ये सारे फैक्टर्स आप एक रिसर्च बेस्ड फिल्म के लिए करते हो. सो इट इज़ अ टेक्निकल थिंग. But my point is, Aligarh is a very good film. Thank you. मैं जानना चाहूँगी किस तरह के रिस्पांस आ रहे हैं? रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं. हम फिल्म बहुत पहले से रिलीज़ के बहुत पहले से दिखा रहे कुछ खास हमारे करीबी लोगों को, इंडस्ट्री के कुछ दोस्तों को, ताकि वो न सिर्फ फिल्म के बारे में लेकिन फिल्म जो एक मुद्दा उठा रही है होमोसेक्सुअलिटी और उसके डिक्रिमिनलाइजेशन का, कि उसके बारे में वो सोचे और उस मुद्दे को सपोर्ट करें कि उसको डिक्रिमिनलाइज करना बहुत ज़रूरी है. सर ये एक बहुत ही सोशल मतलब सेंसिटिव मुद्दा भी है, तो सर क्या सेंसर बोर्ड ने इसमें कुछ कट्स वगैरह भी दिए हैं कि नहीं ये चीज़ें नहीं दिखा सकते, और जो सेंसर बोर्ड ने बहुत इतने कुछ ज़्यादा कट्स मांगे नहीं हैं. जितने कट्स मांगे हैं उसको हम ट्रिब्यूनल में डिस्प्यूट कर रहे हैं और उम्मीद है कि ट्रिब्यूनल देखेगी. वो कट्स मेरा मानना है कि उसकी उन कट्स की कोई ज़रूरत नहीं है और उन कट्स की होने से फिल्म का नैरेटिव जो है वो ख़राब हो जाएगा. सर एक कैरेक्टर के लिए एक पर्सन जो एक्टर होता है वो एक सेट दिमाग में पहले से तैयार रहता है, तो क्या मनोज वाजपेयी और राजकुमार आपके दिमाग में पहले से ही थे कि नहीं ये दोनों ही कैरेक्टर के लिए फिट? देखिए, दिमाग में तो थे ही और मेरी खुशकिस्मती है कि मनोज वाजपेयी और राजकुमार राव दोनों ने उनके कैरेक्टर्स करने के लिए हावी भरी. तो वो मेरी खुशकिस्मती है. इनकी कास्टिंग में ज़रूर बहुत बड़ा हाथ मुकेश छाबड़ा का है, जो कास्टिंग डायरेक्टर है इस फिल्म के. तो सर एज एन कैप्टन ऑडियंस को क्या कहेंगे कि क्यों देखे हो? ये हमारी कहानी है, ये आज की कहानी है. आप हमें देखना ज़रूरी है क्योंकि जो प्रोफेसर सिरस के साथ हुआ वो कल हमारे साथ हो सकता है. ये फिल्म होमोसेक्सुअलिटी पर नहीं है, ये फिल्म राइट टू प्राइवेसी पर है. हमारे निजी मामले में किसी को दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं है. सर आपने जैसे कहा कि राइट्स ऑफ प्राइवेसी, तो आजकल जो देखा जा रहा है कि एक्टर्स के ऊपर और कहीं सारे जो भी अपने व्यूज़ रखते हैं उन पर भी कुछ ना कुछ पॉलिटिशियंस कुछ बेवकूफ़ का बयान भी दे देते हैं, तो क्या कहेंगे ये किस तरह से आप देखते हैं सर? नहीं, हमें मतलब देखिए, आम आदमी को ही आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि बदलाव जो है हमारे हाथ में है. हम कब तक पॉलिटिशियंस पर निर्भर
रहेंगे कि वो बदलेंगे, वो कुछ नहीं बदलेंगे। हमें बदलना होगा और हम फिल्म मेकर्स होकर फिल्म के ज़रिए आपसे सिर्फ कह सकते हैं, आपको प्रेरणा दे सकते हैं कि भाई देखिए फिल्म और बदलाव लाइए। सर क्या कहना चाहेंगे आप राजकुमार और मनोज वाजपेयी की परफॉर्मेंस के लिए? वो आपको कहना होगा। 26 फरवरी को फिल्म देखिए और बताइए मुझे।